हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अब समय चक्र आपकी फेवर में काम करेगा, आपके पक्ष में काम करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय चक्र अब आपके फेवर में पक्ष में काम करेगा। ये एक टाबला रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो सबसे पहले तो आपके दुख, आपकी सैडनेस और किसी प्रकार का पास्ट में आपके साथ कोई धोखा हुआ है, छल कपट हुआ है, या किसी भी प्रकार से एक बहुत बुरी स्थिति का सामना आपने किया हो, या आपको ऐसा लगा हो कि लाइफ पास्ट तक में है ना कि जो बीती है वो केवल दुख तकलीफों में ही बीती है, इसके अलावा आपने कुछ देखा नहीं। यानी एक ऐसा रूप लाइफ का देखा जहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा एहसास हुआ कि लाइफ जो है केवल इन्हीं तरीकों की चीज़ों में बीतती है। एक दुख से फ्री हो तो आगे कोई और दुख, क्योंकि यहाँ पर एक बकेट में 10 स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यानी धोखे ज़्यादा होने किसी इंसान के साथ, किसी इंसान का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होना, या कभी भी आपने किसी पर ट्रस्ट किया तो वही इंसान आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, या आपको आपकी आंखें इस तरीके की खोलता है कि आपको फिर आगे किसी पर ट्रस्ट ना हो। और ये कईयों बार हुआ है आपके साथ कि चलो एक इंसान पर ट्रस्ट किया, वो विश्वास पात्र नहीं निकला, तो इसका सेंस यही नहीं कि किसी दूसरे इंसान पर बिलीव ना किया जाए। आपने कईयों बार बहुत से लोगों को मौके दिया और उन लोगों को भी मौके दिए जिन लोगों ने पहले आपके साथ धोखा किया। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि इंसान की फितरत बदलती नहीं, आदत बदलती नहीं। आपने जिन लोगों को मौका दिया उन लोगों ने उस मौके की कद्र भी ना करी, है ना, और उन्होंने फिर से आपके साथ धोखा किया, आपको छला। तो ये चीजें कई बार अगर एक की चीज बार बार लगातार होती है ना, तो कहते हैं ना पत्थर पर भी अगर रस्सी को घिस दिया जाता है ना बार बार कंटिन्यू में, तो वहां पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो वैसे निशान आपके दिल पर पड़ गए, आपके आपके मन पर छप गए गाइस। तो आप अभी वैसी स्थिति में हो कि बिलीव नहीं हो पाता आपको। अब डर लगता है, अगर कोई लोग आपसे कोई ज़्यादा अच्छे से बात करे ना, तो दिमाग में आता अभी मुझसे क्या फ़ायदा चाहता है, ये मेरा किस प्रकार से मेरा मिसयूज़ करेगा, है ना। ये चीज़ दिमाग में आती है आपके। देखो एक बात कहूँ, समय चक्र आपकी फेवर में आ रहा है, समय चक्र आपकी फेवर में आता है, उसका सेंस क्या है कि आपके साथ किसी प्रकार का छल कपट ना हो, या कोई ऐसी स्थिति का आमना सामना ना हो जो आपको पीछे धकेलती है ना, या उसी पैटर्न में घुमाकर सर्कल में वापस से लाकर खड़ा कर देती है जहां आप पहले से थे। इन चीजों का अंत होना, वो सिचुएशन का अंत होना, या एक वो जड़ें जो होती है, रूट जो होती है, उन्हें उखाड़ कर ही फेंक देना जो बार बार आपको तकलीफ पहुंचाती है या आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियों को निर्मित करती है। यानी जो आपकी लाइफ में निर्मित करने वाली स्थितियां हैं, जड़ें हैं, सिचुएशन है, या कोई लोग हैं, समझ रहे हो ना, उनसे एक डिस्टेंस का मेंटेन होना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है। बचाव होना गाइस आपका, ऐसा बचाव होना जैसे एक हो ना कि किसी इंसान की सीमा केवल इतनी ही है कि ये इससे आगे दुख झेल नहीं सकता, इससे आगे बर्दाश्त की सीमा नहीं है, तो वहां पर ही वो चीजें थम जाना। आपकी लाइफ में वो चीजें थम गई, क्योंकि अब जो आपने पास्ट में भोगा है वो एक अति पर गया है, और अति के बाद का तो रूप ही अलग होता है, क्योंकि 10 की एनर्जी आ गई। ये अति के बारे में बात करती है, और 10 की एनर्जी के बाद में नंबर 1 की एनर्जी आती है, एक नई शुरुआत के बारे में बात की जाती है ना। तो आपने जो भी सहा है, जैसे भी स्थितियों का सामना किया है, वो मालिक को पता है, और समय आपको इन चीज़ों से रिलीव कर रहा है ना, आपको उन घावों से मुक्त कर रहा है। ठीक है, आपके ऊपर ना आपको ये भी फील होता है बहुत बोझ है, या फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि जितनी आपकी उम्र है ना उससे आगे बढ़कर आपने काम करने पड़ते हैं, और टास्क भी आपको वैसे ही मिलते हैं। लाइफ आपको टास्क देती है ना, तो वो ऐसे ही देती है, आपकी एज से परे जाकर। ये चीज़ आपके साथ होती है। अब ऐसी चीज़ों से भी आपका फ्री होना, आप भी अपने अवस्थाओं को जीने की कोशिश करो, है ना। आप भी अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करो, मौके मिलेंगे। जैसे आपने कर्तव्यों को निभाया है, अब आपकी एक ड्यूटी अपने को लेकर भी, खुद को लेकर भी, अपने प्रति कर्तव्यों को निभाने को भी लेकर है, क्योंकि 10 के बाद में नंबर 1 की एनर्जी आती है, न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करती है।
आपके संघर्षों को और आपकी इंटेंशन को मालिक ने देखा है। सिचुएशन आपकी लाइफ में भी वैसी बनी कि आप अपना कर्तव्य चुनो या अपनी खुशी को चुनो। जिसका चयन किया वो ईश्वर ने देखा है, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ पर आपने धोखा नहीं किया। ये स्थिति, क्योंकि स्थिति ऐसी ही बननी थी कि आपको नोटिस किया जाए और लोगों को भी नोटिस किया जाए। तो जो आपका भाव है वो भी ईश्वर ने देखा। इसलिए देखो यहाँ पर डोर ओपन है और इस इंसान का ना बैक पैक है और वो आगे बढ़ते हुए, और सामने जो है ना वो वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष है ना। यानी एक बहुत अच्छा परिपक्व पेड़ होता है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ में कलरफुल फ्लावर है, येलो है, वाइट है, पिंक है। ये बहुत अच्छी बात के बारे में बताता है। हर एक साइन एक शुभता के बारे में बात करता है। किस प्रकार से समझाओ। सबसे पहले डोर ओपन होना, यानी लाइफ आपको, समय चक्र आपको एक ऐसी समय की तरफ आगे बढ़ा रहा है। आपको, आपके लिए स्थितियां बनेगी गाइस। शिफ्ट होना हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका दिल दिमाग आत्मा से लाइफ में आगे बढ़ना हो सकता है। कुछ चीज़ों को से मूव ऑन करना, ये भी हो सकता है, जो आपको ग्रोथ की तरफ, जो खुशियाँ आपको मिलेगी ना, वो स्थायित्व के आधार पर मिलेगी गाइस। क्योंकि ये पेड़ की एनर्जी जो है ना, ये बहुत परिपक्व वृक्ष, जो किसी भी तूफान से ना मतलब ये खराब ना हो, उस आधार पर बताया गया है। कोई भी तूफान इसे नुकसान ना पहुंचा सके, उसके बारे में बताया गया है। कलरफुल फ्लावर का मतलब क्या है? येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ये शुभता का प्रतीक। कोई बड़े काज ऐसे जो आपके अभी तक में नहीं हुए, वो भी हो जाना, उसके बारे में भी है। पिंक कलर के फ्लावर का इंटेंशन क्या होता है कि ये मन की शांति आपको लौटा कर देते हैं। इतने घाव मिलने के बाद में किसी इंसान को मानसिक शांति कहाँ रह सकती है? कहाँ कोई इंसान किसी पर ट्रस्ट कर सकता है जब धोखे इतने नज़दीक से खाए हो? नहीं हो सकता ना। ये उस स्थिति के बारे में बात करता है गाइस। तो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, समय चक्र आपकी फेवर में आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, उनको वैसा करवा रिटर्न होना और आपको एक नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ाना, जहाँ से आपकी लाइफ में शुभता ही शुभता आए, उसके दरवाजे ओपन हो जाए। तो अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। जो कुछ भी होगा ना, ये आपके फेवर में होगा। फेवर में क्यों होगा? क्योंकि समय चक्र का आपके फेवर में आना हो चुका है। तो एक स्थिति दूसरी स्थिति के साथ जुड़कर एक नई स्थिति को बना रही है। यहाँ पर किन्हीं चीज़ों का डिस्ट्रॉय होने वाली बात के बारे में नहीं है। यहाँ पर क्रिएशन के बारे में बात की जा रही है। नंबर 3 दिखने का सेंस यही होता है, क्रिएशन, कुछ अच्छी चीज़ें, परिस्थितियों को बनाना। द वर्ल्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन है। सब कोई परिस्थिति अब आपके फेवर में काम करेगी। और यहाँ पर भी देखो ग्रीन की एनर्जी कितनी ज़्यादा। ग्रीन की एनर्जी के दो बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहला, हार्ट चक्र का ओपन होना, जो यहाँ पर बताया गया है कि आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, और समय चक्र इतना आपके फेवर में काम करेगा कि आपको लोगों पर ट्रस्ट होगा और आपकी लाइफ में ऐसे लोग ही आएंगे जो आपके लिए हितैषी हो, शुभचिंतक हो, अच्छा चाहने वाले हो। कहाँ ये सैडनेस वाला चेहरा उतरा हुआ, और यहाँ पर कितना किलकिलाता हुआ चेहरा, ये द वर्ल्ड का कार्ड बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में खुशी लेकर आएगा, और ये हीलिंग का साइन है, जो आपको हील करने के बारे में बात करता है। ब्रिलियंट सक्सेस आपको मिलेगी, एक इतनी अच्छी जॉयफुल लाइफ को आप जियोगे जिससे आपको लगेगा आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई गाइस। आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई खुशी की कोई कमी नहीं रही, उसके बारे में भी कहता है, ठीक है। तो एक ग्रीन जो है ना, ये हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में। एक ग्रीन की एनर्जी ये भी कहती है आर्थिक हालतों का सुधरना, उसके बारे में भी बात करती है। तीसरा, ग्रीन की एनर्जी जो है ना, ये इस बात के बारे में भी बात करती है कि मान लो आप कुछ बोलते कुछ और हो, है ना, आपकी वाणी दोष कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का सबब बन जाता है। मतलब आप कहते कुछ और सामने वाला बंदा समझ कुछ और जाए। अगर ये स्थितियाँ बार बार और लगातार में घटित हो रही है ना, तो उस पर एक अच्छा सा फर्क देखने को मिलना। अब आप जो भी कहोगे, सामने वाला इंसान आपकी बात को उसी आधार पर समझेगा। ये उसके बारे में कहा जा रहा है। तो बहुत अच्छी सक्सेस का मिलना है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। द वर्ल्ड के साथ ना, ये एक पेंटिकल जैसी एनर्जी दिख रही है गाइस। जैसे पैसे के पौधे लगे हुए हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा। यानी आपकी मेहनत कितनी कारगर साबित होने वाली है ना, कितनी कारगर साबित होने वाली है। अगर थोड़ा
इनकम को लेकर हो गया, जॉब या कैरियर से संबंधित कोई बात को लेकर स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस भी आपका दूर हो जाना है गाइस। क्योंकि आपके हाथ में होगा परिस्थितियों को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है कि मालिक की ब्लेसिंग आप पर लगी हुई, मालिक का आशीर्वाद आप पर लगा हुआ है ना? तो वो कमाल कर जाएंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पर आपके सर के ऊपर स्टार स्टार की एनर्जी, आपकी मनोकामना भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एक साथ 5 मनोकामनाएं पूरी होंगी आपकी। अब ये नहीं कह सकती बहुत बड़ी 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 हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन 5 मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी गाइस, देखना बहुत शानदार जियोगे आप बहुत डाउन टू अर्थ भी रहने वाले हो। आपकी मानसिक शांति बहुत गजब की होगी। जितना बड़े स्तर पर मानसिक तनाव आपने झेला है, उतना बड़े स्तर पर मानसिक खुशी आपको देखने को मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी का ऐसा रूप देखने को मिलेगा, कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतनी खुश मिजाज आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। समझ रहे हो? द स्टार, ओके, ओ एम जी नंबर 2 का दिखना ये हो रहा है, और इन दिनों में यही मैसेज आ रहा है। यहाँ पर हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा है ना। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात की जा रही है कि उसमें तरक्की, ग्रोथ और इस तरीके का देखना, अच्छा फर्क आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ में किसी चीज को लेकर कोई कमी नहीं है। और द स्टार की एनर्जी ये बहुत अच्छी नेम फेम के बारे में बात कर रही है गाइस। देखो, अगर आपके मन में कोई ऐसे काम करने को लेकर है जहाँ पर पब्लिक से डील करना हो, पब्लिक के संपर्क में आना हो, या कोई अपना नाम बनाना हो, कोई क्रिएटिविटी के आधार पर कोई कला आप में है ना, म्यूजिक है, डांस है, ये किसी भी प्रकार से आपकी कोई स्किल ऐसे जो पब्लिक के साथ आपको जोड़ती है, समझ रहे हो ना, वहाँ पर आपका बहुत अच्छा स्मूथ जाना का इस कैरियर बहुत अच्छा जाना, उसमें सफलता आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, देखना बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर एक बात आई है, अगर ये आपके फ्यूचर में लिखा हुआ है, आपको नेम फेम मिलेगा, है ना, आप पब्लिक फिगर बन जाओगे, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, तो इसमें ये बात पक्की है गाइस कि इस वजह से है ना आपकी वाणी में सुधार के बारे में बात कही गई। ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि आप ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो, एक इलायची गणेशा को चढ़ाओ और उसका सेवन कर लो। आपको कभी भी जैसे कुछ बोल रहे हो ना, तो सामने वाला इंसान आपको गलत नहीं समझेगा। आपके साथ स्थिति ऐसी ही बनती है, आप कहते कुछ और सामने वाला बंदा कुछ समझ कुछ और जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश करो। आपके पास ग्रीन कलर का रुमाल होगा, सामने वाले बंदे को, एक इंसान को लगेगा ये वाइट कलर का रुमाल है, दूसरा बंदा यही कहेगा ये तो वाइट कलर का रुमाल है, तीसरा बंदा भी यही कहेगा। अब आपके पास ग्रीन कलर का रुमाल है, लेकिन फिर भी मतलब आपको लेकर ये सोच या फिर एक ये नज़रिया लोगों का बन जाता है। वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। एक को समझाओ, दो को समझाओ, ये तो लोग सामने हैं, पीठ पीछे भी कोई बोलता होगा, फिर नहीं समझा सकते ना। वहाँ पर उपाय करके इन समस्याओं का समाधान करना होता है। वहाँ पर समस्या नहीं, समाधान जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, नेम फेम पाओगे आप, देखना। अगर आपके दिल में है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं या फिर कोई ऐसा काम करूं, हो जाएगा। जस्टिस, सारे बड़े कार्ड आ रहे हैं गाइस, नोटिस कर लो आप। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है गाइस, सच में होने वाली है। जस्टिस का कार्ड, बड़े पक्षपात आपके साथ हुए हैं, मतलब सामने से आपको ये शो किया गया कि आपका किसी इंसान की लाइफ में या किन्हीं लोगों की लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। आप किन्हीं की लाइफ में हो या ना हो, बात एक समान है। ये ऐसा शो किया गया। हो सकता है कि आपके कोई खुशी को छीना गया हो, या फिर ये हो सकता है कि कोई बड़ा स्तर पर अन्याय का है, जहाँ पर कि वो इंसान ना ऐसी गमगीन अवस्था में हो जाए, जैसा वो ना कि कोई इंसान को जीने की इच्छा खत्म हो जाए, वो सब कुछ छोड़कर फ्री हो जाना चाहे। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि किसी इंसान को इस स्तर पर धोखा बर्दाश्त ही ना हो। ये बहुत मतलब एक अलग स्तर पर अवेकनिंग हुई है गाइस, जहाँ आपको ना ज़्यादातर लोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बहुत कम लोगों ने आपको अच्छा खासा अवेकन कर दिया और बड़ा समझदार कर दिया। कुछ चुनिंदा लोगों ने पूरी दुनिया का भ्रमण करवा दिया आपको।
अलग अलग तरीके के, एक इंसान में अलग अलग तरीके के बिहेवियर देखने को मिले होंगे आपको, है ना। तो आपके दिल में आता मुझे भ्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है, दुनियादारी जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों ने ही आपको ना अच्छा खासा समझदार बना दिया है। इसका जवाब मालिक देंगे, देखना। जस्ट इसका कार्ड इतना ज़्यादा आपको समझदार कर दिया ना, इसका जवाब मालिक जरूर देंगे, देखना। जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। देखो, आप एक आपके लिए गाइडेंस आई है। आप जो चाहते हो उस पर अपना स्टैंड लो और बिलीव करो कि आप सही राह पर हो, आपकी सोच सही है, तो प्रकृति आपके साथ गलत होने नहीं देगी और आपकी फेवर में समय चलेगा। जो अभी बताया भी जा रहा है कि समय चक्र का आपके फेवर में आना, अब समय को तो सब पता है, कुछ छिपा हुआ है नहीं। किसी इंसान के दिल में क्या है, वो जुबान पर क्या बोल रहा है ना। यहाँ पर समय ऐसे बहकावे में आने वाला नहीं है ना जी। तो जो जिसका कर्मा है वो साफ समझ में आ रहा है, और आपका कर्मा नेक है, सही है, इस वजह से तो समय का आपके फेवर में आना ये है, ठीक है। बहुत जल्द आप विन विन सिचुएशन को गेन कर लोगे गाइस। मतलब आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन बनेंगे, विन विन मोमेंट जो है ना ये बन जाएंगे, इनको गेन करने वाले होगा ऐसा आप। द ड्रीमर, ओके, अ न्यू स्टार्ट। सारे बड़े कार्ड आ रहे हैं, देख लो। एक एक कार्ड को मैं शफल कर करके लेती हूँ। अपनी पहचान बनाना, ये आपका सपना है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना आपकी लाइफ में, ये आपका सपना है। और सबसे बड़ा सपना आपका ये है, ये जस्टिस का तो है, इसके बारे में बाद में बात करूंगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप दिल दिमाग आत्मा से वहां से हट जाना चाहते हो जहां पर आपका बहुत बुरे स्तर पर मिसयूज हुआ है। उस स्थिति में आप लौटना नहीं चाहते। ये है आपके साथ, ये आपका ड्रीम है कि मालिक मैं 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में कभी भी ना रहूं, मेरे कदम आगे बढ़ जाए। मतलब एक चीज है, एक चीज को बहुत बुरे स्तर पर ना आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर सिचुएशन बदलती है तो ठीक है, अगर सिचुएशन नहीं बदलती तो मैं खुद को बदल दूंगा, वो वाली बात। और ये मुझे ऐसा लगता है किसी किसी से आपने कहा भी है, आप में बदले वाले भाव नहीं होते, आप में बदलाव वाले भाव होते हैं। सेम हियर, सच में। बदला क्यों लेना जब ईश्वर है न्याय करने के लिए, है ना। जब वो सर्वोच्च बैठे हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो हमारे साथ न्याय कर सकते हैं, तो हमें क्यों किसी के साथ बदला लेना। खुद को बदल लो, वहां से अपने एनर्जी को ही हटा लो। यही सबसे उत्तम बदला है कि जहां से आपका मिसयूज हो रहा था, किसी ने आपकी कद्र नहीं करी, वहां से आप अपना ध्यान हटा लो। उस इंसान को दो ही मत, अपनी एनर्जी का एक अंश मात्र भी, है ना, अटेंशन दो ही मत। ये उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। हाँ, तो आपके साथ ये है, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छे से विदाउट टेंशन के आपको सिचुएशन को हैंडल करना आ पाए, ये आपका ख्वाब है। आप नेम फेम कमाना चाहते हो, आप ऐसा बनना चाहते हो कि लोग आपके नाम से आपको जाने, है ना। ये भी चीज़ है। और कहीं कहीं पर आपके दिल में ये भी है कि कभी आप लोगों के पीछे पीछे भागते थे, एक स्थिति तो ऐसे बने मालिक कि लोग मेरी परिस्थिति को देखकर मेरे पीछे पीछे भी भागे, है ना। अब ये अहंकार वाली बात नहीं है, पर किसी इंसान का सपना एक अच्छा स्टेटस को प्राप्त करना, है ना, क्यों नहीं, बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे बोलेंगे, वही तो हमारी मोटिवेशन का काम करेगा ना। तो ये सपना आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा और वो उसे साकार भी आप कर पाओगे। जस्टिस का कार्ड कहता है, एक जस्टिस की उम्मीद आप लेकर बैठो, होप लेकर बैठो। और ये जस्टिस अभी आपके साथ हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहती है किसी इंसान ने बहुत बड़े स्तर पर आपके साथ धोखा किया। जहाँ बारी चयन की स्थिति की आई तो किसी इंसान ने, मतलब आपने हर बार ऐसे इंसान को चुना होगा, पर इस इंसान ने आपको नहीं चुना, है ना। और ये बहुत बुरा फील हुआ, जैसे कहा ना, एक बहुत बड़े स्तर पर पक्षपात का फील होना कि पक्षपात किया गया किसी इंसान को, ये जताना कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते और दूसरे लोग जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अब ये पता है क्या होता है,
नई नई चीज़ें होती हैं ना इस तरीके की, ये कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। एक समय के बाद में ये चीज़ें इफ़ेक्ट करना ही बंद कर देती है। अब जब इफ़ेक्ट करना बंद कर देती है, तो जो पक्षपात कर रहा है आपको दिखाने के लिए, आपका दिल दुखाने के लिए, अब उनके हाथ में क्या लगेगा, है ना? समय तो बीत गया, उनकी बात रह गई, उनकी हरकतें रह गई। अब आप ट्रस्ट कर पाओगे? ऐसे इंसान पर तो कभी करना ही नहीं ट्रस्ट। ऐसे लोग ट्रस्ट के लायक होते ही नहीं हैं। ठीक है? तो ये कहा जा रहा है, तो जस्टिस भी आपके साथ होगा। जिसने भी आपके साथ पक्षपात किया है, धोखा करने की कोशिश करी है, आपको न्याय देखने को मिलेगा। ओके। बहुत जल्द कोई आपका बहुत बड़ा सपना साकार होने वाला है गाइस, और दुख के बादल पूरी तरीके से हट जाएंगे। आप उनसे बाहर निकल जाओगे। आपकी लाइफ में स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि आप उससे बाहर आ जाओगे। कैसे आओगे ये मालिक जाने, पर आपको बचाने की पूरी तैयारी, और आपको किसी स्थिति, उलझी हुई स्थिति से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मालिक ने ले ली है। आपको फंसने तो नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल ये बात है। कोई जैसा हो ना, वापस से ये हो सकता है कि कोई अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहे आप पर, या फिर आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो। आप उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, है ना? और वो हो जाएगी, वो हो जाएगी, क्योंकि आपकी सूझबूझ अब काम करेगी, आपका साथ देगी। आपकी सूझबूझ, बुद्धि का साथ देना, वाणी का साथ देना। यहाँ पर मैंने बताया ना कि गणेशा को एक इलायची चढ़ाओ, उसका सेवन कर लो, ये करो। ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो, और डेली का नहीं हो सकता तो फिर एक ग्रीन कलर का रुमाल या कपड़े का टुकड़ा ही सही, वो एनी टाइम अपने पास रखो। हाँ, ओके। ये सबसे अच्छा साइन है। देखो अभी जस्ट कहाँ द सन की एनर्जी आई इस पर। देखो द सन की एनर्जी आई। एक और स्थिति को समझाने की कोशिश करो। ये इंसान ना मतलब आगे बढ़ रहा है, और उसकी सवारी करते हुए यहाँ पर बादल जो है ना, बिल्कुल इस पर आते हुए, इन पर आते हुए ना फील हो रहे हैं ये एनर्जी। मतलब इस मैसेज के यही तो, ये कार्ड जो है ना, दो तरीके के मैसेज दे रहे हैं। एक तो कोई स्थिति आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में है, जो बात बता रही हूँ गाइस, डरना मत, समझने की कोशिश करना। पर यहाँ पर पहले ही जस्टिस का कार्ड आ गया। कोई स्थिति, कोई इंसान हो सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, डेफिनेटली है। लेकिन उस स्थिति पर ऐसा जस्टिस आपके साथ हो जाना कि आपका बचाव हो जाए, आप उस प्लेस से ही, या फिर वो स्थिति से ही बाहर निकल जाओ पूरी तरीके से। ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपका हॉर्स जो है ये समय चक्र के बारे में बात करता है। इतने शीघ्रता से परिवर्तन लेकर आ जाएगा, या कोई ऐसी स्थितियां बना देगा, ऐसी सिचुएशन बना देगा, आपका लाइफ में परिवर्तन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो चाह कर भी अगर कोई किसी प्रकार का जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए प्री प्लानिंग कर रहा है, आप उसमें फंसोगे ही नहीं गाइस। पहले से आपके लिए स्थिति ऐसी बन जाएगी, कोई चाह कर भी आपको रोक नहीं पाएगा, आपको फंसा नहीं पाएगा। ये एक मैसेज। दूसरा मैसेज, जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, उस इंसान का शिफ्ट हो जाना या फिर कहीं चले जाना, ये होने वाला है। आप मानो नहीं मानो, ये पक्का होगा। जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको दिया है, तनाव दिया है, तनाव का कारण बना है, या धोखे पर धोखे किसी इंसान ने आपको दिए हैं, झूठ बोला है, वो इंसान, या किसी ने अगर आप पर तंत्र विद्या की है, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ब्लैक मैजिक को लेकर भी बात करती है, बुरी नज़र के बारे में भी बात करती है। तो अगर किसी इंसान ने ऐसा किया है आपके साथ, वो इंसान वहाँ से भागेगा, क्योंकि ऐसे इंसान पर ना टॉवर मूवमेंट सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है। किसी इंसान की लाइफ में टॉवर मूवमेंट प्रवेश कर चुका है, और वो उससे भागने की ताक में है, क्योंकि अपने कर्मा है। और जैसा कहती हूँ, अंतरात्मा सबकी होती है, पता अच्छे से है क्या कर्मा किया है ना? कितनी गलतियाँ की है, कितना दिल दुखा है, कितना धोखा दिया है किसी इंसान को। तो वापस कर्मा रिटर्न होगा या नहीं होगा? और ये इंसान सोच रहा है कि अगर भाग जाए, शिफ्ट कर जाए, प्लेस बदल देवे, है ना, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कर्मा कभी भी नहीं छोड़ता। धरती आकाश पूरा ब्रह्मांड का ही है। कहीं पर छुप जाओ, अगर कर्मा गलत है तो पकड़ में आ ही जाओगे, और कर्मा अच्छे हैं तब भी फल प्राप्त हो ही जाएगा।
ठीक है। द सन की एनर्जी आपके लिए एक नए दिन की शुरुआत होना विद यूनिकॉर्न की एनर्जी, और साथ में है ध्वज, है ना। देखो मैंने एक पहले रीडिंग में कहा था कि ध्वजा हनुमान जी की ध्वजा हो गई, या जिनको भी आप मानते हो ना, उनकी ध्वजा छत पर लगा देनी चाहिए, बालकनी में लगा देनी चाहिए। तो कमेंट आया कि मैं ध्वजा का मतलब क्या होता है। अरे जैसे मंदिर में कहीं जाते हैं, माता जी के मंदिर में कहीं जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर झंडा फ्लैग, है ना, वो उनके नाम का वो लगाते हैं ना, उससे बोलते हैं, उसे मतलब पूजा पाठ वाली बात में ना ध्वजा बोलते हैं, ध्वज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कह रही थी। यहाँ पर कहा जा रहा है द सन की एनर्जी जस्टिस के साथ ऐसे मामलों पर ना आपका विक्ट्री पा जाना गाइस। अभी भले ऐसा लगता हो आप हार गए हो, यहाँ बात हार जीत की नहीं है, यहाँ पर बात सच्चाई की है, यहाँ पर बात धर्म की है। क्या सच है क्या धर्म, जो सच है वो जीतना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपकी फेवर में एक न्याय ये भी है द सन की एनर्जी के साथ, क्योंकि ये भी न्याय के बारे में बात करते हैं। आपके साथ न्याय होना विथ यहाँ पर एक एक ध्वज के बारे में भी बात कही जा रही है, जो ये बच्चे के हाथ में यूनिकॉर्न के साथ अनएक्सपेक्टेड कोई विक्ट्री आपको मिलने का, ऐसा अनएक्सपेक्टेड ऐसा मौका आपके लाइफ में आना जिसका ही आप वेट कर रहे थे। ये मौका मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ बदल जाए। कोई कितना भी आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करे, लेकिन आपके लिए रास्ता मालिक बना देंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको नंबर अब 3 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है फंस जाओगे, आप फंस जाओगे, पर आपको फंसाया नहीं जाएगा गाइस, आप बच जाओगे। ये है क्योंकि आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है ना। कोई चाहे ना चाहे आपके भाग्य में खुशी का मिलना लिखा हुआ है, तो कोई कितनी भी प्लानिंग बना ले आपको खुशी मिलकर रहेगी, ठीक है। आप ईश्वर पर बिलीव करो, ठीक है ना जी। आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, ये खुशी आपको मिलने वाली है। ओके आपको कोई भी कोई सुझाव देवे ना, थोड़ा सोचकर उनके सुझावों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। सुनना सबकी, करना वो जो आपका दिल कहता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई आपको गलत सलाह देने की कोशिश करे, या हो सकता है कि आप सही जा रहे हो, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करे। आपको ऐसे नहीं, ऐसे फैसले लेना चाहिए, आपको इस डायरेक्शन का नहीं, इस डायरेक्शन का चयन करना चाहिए। कुछ नहीं, आगे चलकर घूम घाम कर कन्फ्यूजन वाली स्थिति पर आकर रहोगे, और सामने वाला इंसान बोल देगा मैंने थोड़े ना आप पर फोर्स किया था, आपकी इच्छा, मैंने सुझाव दिया, आप मानो नहीं मानो। वो बाद में कहेगा मानो नहीं मानो, लेकिन अभी उनकी फितरत ऐसे देखने को मिलेगी कि वो आपसे चाहेंगे कि उनकी कही हुई बात को आप मानो, है ना। ये अगर कोई इंसान आपके साथ कर रहा है मेरे शेर, थोड़ा सावधान रहना। इस इंसान के बारे में मैं थोड़ी सी, इनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। अगर ऐसी बात है तो इनसे आप थोड़ा सावधान रहो, इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो ना देना, यही आपकी फेवर में काम कर जाएगा। सीधा सा सॉल्यूशन है। अब ये इंसान कैसे हो सकता है, ये इंसान ऐसे हो सकता है कि इनके थोड़े शब्दों में तीर चले ना, जैसे कि अगर शांत हो तो बहुत अच्छा, अगर गुस्से में हो तो बहुत कड़वा बोलना। ये है इतना तीर चुभाए जैसी बातें बोलना कि किसी इंसान का वापस से ना बात करने का मन ना करे ऐसे इंसान से। ये ऐसी आदत हो सकती है। थोड़ा ज़िद्दी रवैया है। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं, छोटे छोटे स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं। थोड़ी बोलने में कड़वाहट है गाइस। ये इंसान ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी रखते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, बोलते कम है, ये भी हो सकता है। और जब भी बोलेंगे बहुत बुरा बोलेंगे। वो इंसान है जो एक हो खड़े खड़े रहकर काम करना हो सकता है थोड़ा इनको मुश्किल लगता है। ये मोस्टली बैठे हुए नजर आएंगे आपको। ये है, ये ब्लू कलर हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और दो चाबी इनके पास हमेशा रहती है, दो चाबी, ये सबसे बड़ा साइन है। शायद ये सुनकर ही आप शॉक्ड हो गए, ये बिल्कुल वही पर्सनैलिटी है मैम। जो जो सिम्टम्स बताए हैं आपने, जो जो साइन बताए वो सारे मैच करें, पर सबसे ज़रूरी तो ये साइन कि दो चाबी साथ में रहती है इस बंदे के। ये है, ये है, ठीक है। तो जो भी सलाह देवे आप थोड़ा सोचकर समझकर उस सलाह को मानना, ठीक है। मैं कुछ और चार्म्स के आधार पर भी देखूं कि समय चक्र आपकी फेवर में किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना जी।
ओके, सबसे पहला तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्ल्ड का कार्ड भी कहता है आप चाहते हो गाइस, खुद से भी चाहते हो, जैसे कुछ चीज़ों को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हो, क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसे जो बार बार सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाती है और एक पैटर्न के रूप में थोड़े दिन के लिए आपको खुशी देकर वापस से इतना बड़े दुख में पहुंचाती है, जिससे वापस से हील होना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, और आप ऐसे सिचुएशन में रहना चाहते हो नहीं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिल का है ना, थोड़ा सा बदल जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। मतलब आपके दिल का उस स्थिति में ना रहना, उसके बारे में सॉरी उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये है गाइस, मतलब देखो, आपने कभी कहा होगा कि लोगों को, जो कोई आपके अपने हैं, कि प्लीज़ मुझे ना इतना मजबूर मत करना कि मैं बदल जाऊं, और अभी हालात आपके वैसा ही है, आपके मन के भाव बिल्कुल, द वर्ल्ड की एनर्जी ना यही कहती है, आपका अंदर से थोड़ा चेंज फील होना, ये है। ठीक है, मैं पहले ये देखूँ चांस, ये वाला ज़रूरी है। एंजल्स आपको समय समय पर साइन देकर ना तसल्ली देने का काम करते हैं गाइस, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको जब भी मन में एक अन्याय वाली बात या ऐसा कि इतने साल हो गए मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा मालिक, मतलब लोग दुखी करके ना, उन्हें गिल्ट नहीं है, उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत भी ऐसा ऐसा भाव नहीं है कि उन्होंने किसी की लाइफ के साथ कितना बड़ा खेल खेला है ना, वो चीज़ उन्हें फील नहीं होती। पर एंजल आपको, यूनिवर्स आपको ना जस्टिस का, जैसे कभी नाम सुनाई देना, सॉरी, जस्टिस का नाम जो है, जस्टिस जो है ना, एंजल यूनिवर्स क्या करता है कि आपको जस्टिस के ऐसे वीडियो हो गए, स्टेटस हो गए, ये दिखाता है, मतलब ये ऐसी रील्स जानकर ना आपके पास पहुंचती है, और आप देखते हो मन खुश होता है कि दूसरों के साथ हो, मेरे साथ भी नहीं आया होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, देखो गाइस, ये बात कही जा रही है, किसी का मुखौटा उतरेगा, कोई आपसे आधी अधूरी बात कर रहा है, पूरी तरीके से बात नहीं कर रहा है, सत्य छुपाया जा रहा है, झूठ को प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे वो ना 100 में से 80% झूठ बोलना और 20% सत्य बोलना, फिर कह देना सत्य बोला गया है आपसे, आधा अधूरा झूठ, आधा अधूरा सच ये बताया जा रहा है आपको। तो कोई भी इंसान हो, थोड़ा सा सोचकर बिलीव करना, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि कोई इंसान आपको सत्य बात कह रहा है या सच्ची बात कह रहा है। यूनिकॉर्न की एनर्जी, अबंडेंस बहुत अच्छी मिलना गाइस, अबंडेंस बहुत अच्छी मिलना। हो सकता है कोई आपकी सक्सेस से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ पर भी उनकी एविल आई है ना, मालिक आपको उनसे बचाएंगे। कारण क्या है, मैंने दो दो स्टार की एनर्जी को एक साथ देखा, और यहाँ पर तीसरी स्टार की एनर्जी जो एक कार्ड के रूप में आई है, और यहाँ पर एक और स्टार मुझे नज़र आ रहा है ना। तो ये मनोकामना के पूरा होने के बारे में बात है गाइस, और ये प्यारा सा छोटू सा ना ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बनने वाला है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको नीम फेम मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, दिल बहुत खुश रहेगा गाइस। आपकी एकाग्रता नहीं लग रही थी ना, आपकी एकाग्रता लगेगी, आप देखना। आप वो वैसा विचार नहीं रहेगा कि जैसा हो ना, मोबाइल देख रहे हो तो स्वाइप करते जाना, अब आप देख क्या रहे हो वो आपको पता नहीं, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा, पर आपका मन किसी से भी, किसी में नहीं लग रहा, वो वाली बात है। ऐसी चीज़ों से आप फ्री हो जाओगे, है ना। ये भी मन के खुश होने के बारे में, मन के संतुलित होने के बारे में, ये भी प्यारे से ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिख रही होगी, ये जस्टिस के बारे में बात करती है, ये आपके मान सम्मान को आपको फिर से लौटाने के बारे में बात करती है, कि आपका मान सम्मान आपको फिर से सम्मान दिया जाएगा। मून की एनर्जी 2 बार आई है गाइस, थोड़ा सा संभल कर रहना। फिर से कहूँ, कोई झूठ बोल रहा है आपसे, हो सकता है कोई किसी के झूठ में आकर आप परेशानी में ना फंस जाओ। तो ऐसा इंसान जहाँ पर आपको पता है पहले भी आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, तो थोड़ा सोच कर बिलीव करना। मैं फिर से कह दूँ, 2 बार ये मैसेज आया है, आर्कएंजल माइकल आपको सतर्क भी करेंगे। जब भी आप किसी के झूठ या बहकावे में आने की कोशिश करोगे, या आपके पाँव उधर जाने लगेंगे ना, तो आपको अपने आप आर्कएंजल माइकल के द्वारा इंट्यूशन दी जाएगी कि ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है। आपका मन 50% नहीं, 60 to 70% मन जो है ना, अंदर से इनकारी करेगा कि नहीं, इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये होगा, आर्कएंजल माइकल आपकी रक्षा करेंगे। थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, ताकि अगर धर्म संकट या कन्फ्यूजन वाली स्थिति है तो उससे बाहर आ जाओगे। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, फिर से माइंड तनाव में नहीं रहेगा ना, तो अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। ये फिर से ट्रांसफॉर्मेशन है बटरफ्लाई के बारे में, क्योंकि समय बदल रहा है ना गाइस।
फ्लावर की एनर्जी, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस के बारे में बात करती है गाइस। बहुत अच्छी अबंडेंस आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पर फिर से एलिफेंटो और द सन की एनर्जी है। एलिफेंट जो है ना, ये भी अबंडेंस के बारे में, बहुत अच्छी सक्सेस के बारे में, ब्रिलियंट जॉय, सक्सेस, करियर में एक उछाल आना, उसके बारे में बात करता है। विथ यूनिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, दो दो यूनिकॉर्न की एनर्जी है। तो ये तो कहे ना कि बहुत स्टेबल लाइफ आप जियोगे का, एक बहुत अच्छा स्टेटस आपका बनेगा क्योंकि द सन की एनर्जी भी 2 बार आई, द स्टार की एनर्जी 3 बार आई, है ना। नेम फेम तो आप कमाओगे गाइस, यश प्राप्त तो बहुत करोगे, देखना आपकी पहचान बहुत अच्छी बनेगी, ये तो है, ये तो है ना। आपकी लुक्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी सपना है उस सपने के पीछे दौड़ो, फिर देखो सक्सेस आपके पीछे कितना दौड़ती है क्योंकि भाग्य साथ देगा आपका, ठीक है। और अगर लव रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना, शादी तक बात पहुंचना, खुशी मिलना आपको, स्टेबल खुशी मिलना आपको, हैप्पीनेस मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हो, समय का चक्र आपकी फेवर में चल रहा है, आपके पक्ष में काम कर रहा है, आपकी किस्मत की खुशी आपको दे रहा है, बहुत बड़ा न्याय आपके साथ होने वाला है। साथ में सतर्क भी कर रहा है कि जहाँ पर आपको लगे लोग आपसे झूठ बोलते हैं या जिन लोगों ने पहले भी आपको चोट पहुंचाई है, वहाँ थोड़ा सावधान होकर रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।